सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर 1। तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका हम लोग आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस वीडियो के 3 सीरीज़ आएंगे। ये पहला सीरीज़ है जिसके अंदर मतलब 3 पार्ट आएंगे इस वीडियो के इन शॉर्ट। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, स्टार्ट करते हैं पढ़ना बिना समय बर्बाद किए हुए। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। So in English we can say it is a process in which new substance with new properties are formed। एक खाली ऐसे लिख जाओ, लिख लो ताकि नोट्स में काम आएगी, इसीलिए इसको लिखा हूँ बस, और हिंदी में ही समझ लो भाई, ठीक है। तो ड्यूरिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी केमिकल में क्या होता है कि भैया कोई भी एलिमेंट दूसरे में एटम में चेंज नहीं होता है, खाली रीअरेंजमेंट होता है। जब हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर समझेंगे ये रीअरेंजमेंट कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन आइडियल एक केमिकल रिएक्शन दिखना कैसा चाहिए, तो हमेशा एक आइडियल रिएक्शन चाहिए जिसमें एक रिएक्टेंट होगा, इसमें एक बीच वाला कुछ रिएजेंट डलेगा और उसे एक प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट क्या होता है, दोज विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सी आर का मतलब होता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, याद रखेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो बेसिकली पार्ट ले रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएजेंट वो चीज़ होती है जो केमिकल रिएक्शन में डलती है, जो फैसिलिटेट करती है और इनिशिएट करती है केमिकल रिएक्शन को, जिससे हमें प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट बोलते हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो भैया इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, मतलब गैस निकलेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, कलर का चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा और स्टेट में चेंज आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये बेसिक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। तो भाई लोग, हम लोग अभी हमारा नेक्स्ट वाइट बोर्ड में आ गए, वो वाइट बोर्ड छोटा पड़ गया था, इसीलिए मैंने नया वाइट बोर्ड दूसरा वाला लेके अभी इसमें वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बात कर रहे थे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बात कर रहे थे। अब हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है सबसे पहला। कॉम्बिनेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं आता और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे होता क्या, मानते A+B है तो वो जुड़ के अगर AB बन गया तो इसका मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल में कैल्शियम ऑक्साइड देख सकते हो हाइड्रोजन के वाटर के साथ में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, लीड सल्फेट कर दो, लीड सल्फेट बना रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब बात करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, कुछ क्या है, टूट रहा है, ठीक है। तो जब एक वन प्रोडक्ट डिवाइडेड इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, ये बेसिकली मोर है, क्या है, मोर है, ठीक है। टू और मोर प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उनको क्या बोलते हैं, उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं AB है तो वो A+B में टूट गया, ठीक है। यहाँ पे देखें तो वहाँ पे अपन कॉम्बिनेशन में A+B से AB बन रहा था, यहाँ पे AB से A+B बन रहा है, ठीक है। एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँगा, जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन इसमें टूटेगा, ठीक है। ये एक प्रक्रिया होती है। अगर आप लोग इस रिएक्टेंट की ये वाला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो ये क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर, कार्बन चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर ये काम आता है, ठीक है। तो एल्काइन जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें बेसिकली फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट से अपन प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ से उसको पकड़ सकते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप इस पर फोकस करें, मैंने ऐसे साइड वाइज बता दिया, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान रखेंगे कि भैया कोई भी मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन है जो कि डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो फैक्ट लिख लेंगे, टू ब्रेक एनी कंपाउंड वी रिक्वायर्ड एनर्जी, अपने को एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो ये एक टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है इन विच अ पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट रिप्लेस्ड बाय अनदर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन का, वो रिप्लेस हो रहा है दूसरे के द्वारा, ठीक है। इसको समझने के लिए इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं A+BC है तो वो AB+C में कन्वर्ट हो गया। ये होता कैसे, इसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
चैप्टर के अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपन ध्यान रखेंगे कि भैया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा, वो वीक एलिमेंट होता है रिप्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे कि फेरस और कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट क्योंकि एक वीक रिएजेंट होता है, सॉरी वीक रिएजेंट बोल रहा हूँ मैं, माई मिस्टेक, एक वीक एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू बेसिकली फेरस के कंपेरिजन में, ये अपन रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर समझेंगे, ठीक है। तो फेरस क्या करता है, फेरस जो होगा वो आई होप आप लोग को दिख रहा हो, ठीक है। तो फेरस जो है वो फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। वैसे ही देखेंगे जिंक, तो जिंक कॉपर सल्फेट में होता है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिला रहा हूँ, तो मैं जिंक सल्फेट को ऐड कर दूंगा, मेरा कॉपर महंगा होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल सीधा सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, बहुत ही आसान था, नॉट हार्ड था। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो यार ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 है, ठीक है। अपन पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि अब तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाऊंगा क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर बात करें तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इसको कैसे याद करना है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लीड, Pb मतलब लीड होता है, H मतलब हाइड्रोजन हो गया, कॉपर, सिल्वर मरकरी हो गया, Hg का मतलब होता है मरकरी, एटॉमिक नंबर 80, ठीक है, 80, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने का देखो मैंने जो ट्रिक बनाया था वो आपको ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना कि केदारनाथ का या कल्लूनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, कल्लूनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, ठीक है। और नीचे वालों कैसे याद करेंगे भाई, तो कॉपर हो गया मरकरी, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तो कू हग अग ऊ पीटी, ठीक है, कू हग अग ऊ पीटी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, मैं यहाँ पे सुधार दे रहा हूँ, इसको इजी लिख लेंगे, ठीक है, कू हग अग ऊ पीटी, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अपन कैसे याद रखेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हमारा और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट आयन एक्सचेंज टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इसको देखो ये बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक टाइप है, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे AB + CD है, तो वो AD + CB बना रहा है, ठीक है। इन वेयर एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल को हटा दो, ठीक है, डबल को हटा दो, अब तक यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, A + BC में AC + B बन जा रहा था, ठीक है। बस यहाँ पे एक फ़र्क होता है कि AB + CD यहाँ पे AD + C बन रहा है। ये रिएक्शन इसको लिख मत देना, ये ऐसा याद करने का एक तरीका है, ठीक है। एग्जाम्पल में सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड है यहाँ पे, तो बेरिलियम सल्फेट प्लस NaCl 2 NaCl यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको अपन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के अंदर समझेंगे कि इसको कैसे बैलेंस करना है, क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना बेरिलियम सल्फेट में वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे एक मेटल डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को, ठीक है। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मेटल डिस्प्लेस इज सेड टू बी अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डालेंगे तो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट बना देगा। अब ऐसा क्यों हुआ आपको ये पता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के कारण मैंने आपको जस्ट समझाया था। रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो होता है बेसिकली वो एक, क्योंकि कॉपर एक वीक रिएक्टिंग पावर रखता है, ठीक है, इसका रिएक्टिविटी पावर क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू जिंक। जिंक का ज़्यादा है, इसीलिए उसको रिप्लेस कर दिया जिंक ने, ठीक है। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ये हो गया। अब बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इंक्लूड हाइड्रोजन, याद रखना इसमें, इस स्टेटमेंट को ध्यान से रखना, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड रेयरली है, ठीक है, रेयरली ऑकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। बहुत कम ऑक्सीजन के साथ करता है लेकिन हाइड्रोजन मैक्सिमम किसमें करता है। एग्जाम्पल में 2Na प्लस हाइड्रोजन डालेंगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया प्लस H2 यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में क्या होता है
कि जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जैसे जैसे अपन राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है, इधर मेरे पास मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है, ठीक है। पूरे पीरियड टेबल में हम लोग बस जानते हैं कि 78% जो होते हैं खाली खाली क्या होते हैं, 78% मेरे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन एटम ऐड होता है और हाइड्रोजन एटम लॉस होता है, लॉस्ट होता है, हाइड्रोजन एटम को लूज़ करता है, ठीक है। और इन शॉर्ट और आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है, लूज, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज सेट टू बी एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, याद रखेंगे, ये हो गया, ठीक है। एग्जांपल में 2 कॉपर है प्लस ऑक्सीजन O2 डाल देंगे तो 2 कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, याद रखेंगे। याद रखना ये ब्लैक कलर का होता है, किस कलर का होता है, ये मेरे पास ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ये मेरे पास ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कोटिंग ऑन द टॉप ऑफ कॉपर, ठीक है। ये हो गया। ये बेसिकली एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, तो वहाँ से मैंने इसको उठा के लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे इसके आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। मैं इसको जैसा रब कर लेता हूँ और फिर आपको मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। सो हियर वी गो। अब हमारे पास आ जाता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर इट इज़ अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एटम इज़ लॉस्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो होता है ना वो लॉस होगा, उसका लॉस होता है, और हाइड्रोजन एटम का गेन होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता था, ऑक्सीडेशन के अंदर बेसिकली ऑक्सीजन एटम का गेन होता था, हाइड्रोजन का लॉस होता था। और एक और तरीके से होता है कि वहाँ पर बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड रखेंगे, H2 प्लस Cl2, 2HCl आएगा। अब बहुत अच्छे यहाँ पे कन्फ्यूजन में भैया ये क्या है, तो याद रखना ये हीट का साइन है, किसका साइन है, हीट का साइन है, ठीक है, हीट HEAT, ठीक है, हीट का साइन है, ठीक है। अगला आता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th में ये एक अपने आप में एक चैप्टर है, तो इसी को समझने के लिए इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली रिएक्टेंट अपने आप में जो है वो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, वेयर एज जो दूसरा है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब एक तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक रिड्यूस कर रहा है, तो उस पार्टिकल रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके भी कुछ और प्रकार होते हैं लेकिन वो क्लास 11th में है, जैसे कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ये 2 पार्ट है लेकिन वो क्लास 11th में आते हैं। अभी के लिए आपको जानना वो जरूरी नहीं है, आप इसको रेडॉक्स रिएक्शन समझिए, ठीक है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन वेयर एज अनदर जो है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन आर टर्म्ड टू बी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे Cl2 क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। क्लोरीन का कलर याद रखेंगे, Cl2 का जो कलर होता है यहाँ पे, Cl2 का जो कलर होता है यहाँ पे ये होता है मेरे पास ग्रेनिश येलो। क्या होता है, ग्रेनिश येलो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया था, ठीक है, इसीलिए। तो अगर अब देखो यहाँ पे देखोगे तो देखो हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन है और यहाँ पे सल्फर है ना, तो देखो सल्फर से हाइड्रोजन का लॉस हुआ, सल्फर से हाइड्रोजन का लॉस हुआ, यहाँ पे सल्फर अलग हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड अलग हो गया, ठीक है। तो देखोगे Cl2 जो अभी तक अकेला था वो उसने अपने साथ क्या किया, हाइड्रोजन को अटैच कर लिया, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और वेयर हाइड्रोजन सल्फर ज़्यादा क्या था, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन का H2 मोल का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और सल्फर यहाँ पे बच गया। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काफ़ी काम आएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इट इज़ एन एनी केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये क्या करता है, ये हीट को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, या इन्वायरमेंट जो बोलना चाहो बोल सकते हो,
एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, ये फ्यूज़ कर जाता है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब इन शॉर्ट समझो कि यहाँ पे एक इसको हीट की आवश्यकता पड़ती है रिएक्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट ये हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसके रिएक्शन करके बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल में N2 + O2 जगह हुआ, तो यहाँ पे 2NO डल गया। यहाँ पे अगेन ये क्या है, ये हीट का साइन है, किसका साइन है, हीट का साइन है, यहाँ हीट का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो हेलो अगेन, अपन बेसिकली केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के पार्ट 3 में अब आ जाते हैं। तो अब तक हम लोग बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन पे बात कर चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे, जो कि हमारा लास्ट रिएक्शन होगा। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस पे। ठीक है, सो हियर वी गो। अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3 पर। ठीक है, अब तक हम लोगों ने बात कर लिया था एंडोथर्मिक में, लेकिन लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि भैया एंडोथर्मिक उतने समझ में नहीं आया, तो आप इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो इसी के लिए इस समय फिर से पढ़ाऊँगा। तो हम लोग सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझेंगे। इसका बहुत बच्चों का कमेंट ये था कि भैया प्लीज़ इसका एक अल्टरनेट स्टेटमेंट और बताइए, तो उसको मैं इस बार लेकर के आया हूँ। एंड एंडोथर्मिक के लिए मैं अलग से लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद मैं आपको हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जो कि अपना यही लास्ट पार्ट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक पार्ट हमारा बच गया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसको पहले अपन कंप्लीट करते हैं, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन है अपन बात करेंगे बाद में, पहले इस बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट। आई थिंक वीडियो इज क्लियर। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट। अब देखो इसमें होता क्या है कि एक्सो का मतलब समझो कि एक्सो का मतलब होता है एग्जिट लेना। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट। ठीक है, हीट क्या हो रहा है, बेसिकली बाहर निकल रहा है, इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में कार्बन + ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन यहाँ पे गैस में, ऑक्सीजन यहाँ पे गैस में, और ये जो मैंने बताया था कि ये साइन किसका है, ये साइन है हीट का। ठीक है, हीट का साइन है ये हो गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी ये गैस बन करके आ गया। अब इसका अल्टरनेट स्टेटमेंट ये होता है कि एक केमिकल रिएक्शन CR का मतलब मैंने पहले समझा रहा हूँ फिर से, CR का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, CR केमिकल रिएक्शन हो गया। एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी इनटू इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, क्योंकि हीट और लाइट के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जब क्लास 12 में आएंगे तो लाइट का मतलब अलग अलग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग अलग चीज़ें आती हैं, वहाँ पे अपन समझेंगे, लेकिन वो अभी 10th में नहीं है, तो अपन इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी इनटू इट्स सराउंडिंग यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी मेकिंग द सराउंडिंग हॉटर। समझो कि मान के चलते ये मेरा एक हीट है, अपने इस सराउंडिंग में, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, इसके सराउंडिंग में मैं अपने सराउंडिंग को अगर हॉट कर दे रहा हूँ, मतलब सन को मैं गर्म कर दे रहा हूँ टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसका एक और हैशटैग समझ लो कि फॉर एक्सो याद रखना, हीट इज़ एग्जिटिंग द रिएक्शन, मतलब हीट जो होता है ना वो रिएक्शन से निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है। ठीक है, एंडो का मतलब भी यहाँ समझ लो कि बहुत बच्चों को डाउट था एंडो में, तो एंडो का मतलब समझिए कि हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, हीट है क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है सराउंडिंग से, मतलब मान लो ये एक सिस्टम है और सिस्टम सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल में। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल बहुत बच्चे पूछ रहे थे, एग्जाम्पल में लिख रहे थे फोटोसिंथेसिस, जो कि जिन बच्चों को हिंदी मीडियम है तो प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर, बट हाँ प्रकाश संश्लेषण ही बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और मेल्टिंग आइस, अब देखो बर्फ़ का पिघलना तो सबको पता होगा, तो डेट इज़ एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आप समझते हैं हम लोग नेक्स्ट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन सबसे फर्स्ट अपन समझेंगे, तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन में सबसे फर्स्ट अपन समझेंगे कि फर्स्ट क्या होता है कि बैलेंस अपने को कुछ चीज़ को बैलेंस करना है। सबसे पहले मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। ठीक है, आप समझेंगे मेटल्स, देखो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में एक पीरियोडिक टेबल का जेनरलिक बॉडी होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितना हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे हमारा मेटेलिक कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि पूरा मेटल जो पूरे पीरियोडिक टेबल में होते हैं, यहाँ पे 78% मेटल्स होते हैं, 78% मेटल्स होते हैं, 7-8% मेटल होता है, लिख लेंगे कॉपी में इसको। ठीक है, एंड जितना ही ज़्यादा हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इस ग्राफ को नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है मेटल, तो कोई एग्जांपल यहाँ पे नॉन मेटल में कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ हो गई। फिर आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखना, मेटलॉइड्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली मेटल और दोनों कैरेक्टर पाएगा तो उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। इसका ये कौन कौन से हैं,
तो इसका ट्रिक ये होता है, इसका ट्रिक बहुत अच्छे पूछते हैं, तो अभी से याद कर लो तो काफ़ी हेल्प होगा। सबसे अच्छे तेरे गीत, सबसे अच्छे तेरे गीत, ठीक है, सबसे अच्छे तेरे गीत। तो एसबी का मतलब होता है एंटीमोनी, एंटीमोनी होता है एसबी का मतलब। ये हो गया सेलियम, आर्सेनिक, टेरेलियम, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम ये हो गया, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बहुत बच्चे इसमें जानना चाहेंगे तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जहाँ पे उन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जर्मेनियम को ही इक्का एल्यूमिनियम के नाम से कहा था, इक्का एल्यूमिनियम। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, एल का मतलब एल्यूमिनियम होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपन अब आगे समझते हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, ठीक है। हियर वी गो अगेन, ठीक है। अब समझते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इजी वाले में से समझते हैं, जिससे आप लोग का बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए, ठीक है। जब बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा तो अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कार्बन प्लस O2 मोल है, ठीक है, सर CO में कैसे बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं, स्क्रीन पर फोकस करेंगे। देखिए, अगर ये मेरे पास यहाँ पे कार्बन है और ये यहाँ पे मेरे पास बेसिकली O2 मोल है, ठीक है, जिससे मेरे पास बेसिकली CO बन रहा है, ठीक है। मैं एक चीज़ नोटिस करूँगा कि मेरे पास कार्बन का यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, ऑक्सीजन का यहाँ पे मेरे पास 2 मोल है, यहाँ पे मेरे पास बेसिकली सिंगल मोल है। मतलब कि अगर मैं कार्बन के 2 मोल ले लूँ, ठीक है, कार्बन का अगर मैं 2 मोल ले लूँ और अगर यहाँ पे मैं ऐसे 2 बैलेंस कर दूँ, तो मैं देखूँगा कि मेरे पास नंबर ऑफ़ कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि ये O2 है, ठीक है, ध्यान रखना, O2 मोल होगा यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे कितनी होगी, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या अगेन यहाँ पे 2 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे अगेन 2 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन को हमने बहुत ही आसानी नैनो सेकंड के अंदर अपने सिखाया गया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नैनो सेकंड नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी मतलब ईजी वे में अपने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 2C प्लस O2 में तो 2CO मेरा बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे अपन केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सिंपली यहाँ पे 2 हो जाएगा बेसिकली कार्बन के आगे, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। तो इससे मेरा पहला केमिकल रिएक्शन हो गया बैलेंस, ठीक है। अब अपन समझते हैं सेकंड, MnO2 प्लस HCl से कैसे MnCl2 प्लस H2 बनेगा। तो याद रखेंगे, सबसे पहला ट्रिक ये लिख लेंगे कि जो भी मेरे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको कितना, रिएक्टेंट साइड में मुझे कितना दिया हुआ है और प्रोडक्ट साइड में मेरे पास कितने उसके नंबर ऑफ कुछ ज़्यादा मोल्स हैं, ठीक है। तो आइए इसको चेक करते हैं, मोल से नंबर मतलब क्या उनका मॉलिक्यूलरिटी है उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। आइए, तो अब बात करते हैं MnO2 प्लस HCl से कैसे बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसको रफ़ में बना लेना ताकि आपका पेज गंदा ना हो, मतलब जहाँ भी ना हो। तो हम इसको रफ़ में ट्राई कर लेंगे पहले, ठीक है। तो इसीलिए आप भी, मतलब ये आपके कॉपी के लिए बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा अगर आता है आपके बोर्ड्स में या आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको ऐसे ही करेंगे कि आप इसको रफ़ में पहले बना लें, उस पर आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं MnO2, ठीक है। देखो, मेरे पास यहाँ पे मैग्नीज़ के 1 मोल है, ऑक्सीजन का मेरे पास यहाँ पर 2 मोल है, हाइड्रोजन का मेरे पास यहाँ पर 1 मोल है, क्लोरीन का मेरे पास यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, मैग्नीशियम के 1 मोल है, ठीक है। क्लोरीन का मेरे पास 4 मोल है। कैसे 4 मोल है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो Cl के 4 मोल हो गए, ठीक है। फिर अगला आता है बेसिकली हाइड्रोजन के 2 मोल है, ये देख पा रहे होगे, ठीक है। एंड ऑक्सीजन का मेरे पास यहाँ पर 1 मोल है। अब अगर मैं ज़रा चेक करना चाहूँ, ठीक है, समझते हैं ध्यान से, तो मैं देख पा रहा हूँ कि Mn मेरे पास रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पे मेरे पास 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एरर है, इसको सही करना होगा हमें। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया है, ठीक है। क्लोरीन मेरे पास यहाँ पर 1 था, यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया। अब इसको मुझे कैसे बैलेंस करना है समझते हैं। सबसे पहला ट्रिक ये होगा कि मैं यहाँ पर 2 पुट करके एक बार चेक करूँगा, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 मोल चाहिए और क्लोरीन के भी मुझे यहाँ पे 4 मोल चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि मुझे अच्छा, अगर मैं इसको हिडन ट्रायल मेथड से करना चाहूँ तो मैं से कैसे, मेरे अब आप अप्रोच देखेंगे, ठीक है ना, अप्रोच पे ध्यान देंगे कैसे मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ पे प्लस HCl है, MnCl2, ठीक है, H2 वाटर को निकल रहा है प्लस Cl2 आ रहा है, ठीक है।
इसमें क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि देखो मेरे पास मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन के मेरे को 2 मोल चाहिए। ऑक्सीजन का मेरे पास यहाँ पे 2 मोल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं इस पर छेड़छाड़ ना करके मैं इस पर ही ट्राई करूँगा, ठीक है। तो मैं इस पर अगर मैं 4 मोल ले लेता हूँ, ठीक है, 4 मोल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्लोरीन की आवश्यकता यहाँ पे 4 है, ना कि 2, ठीक है। 2 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि देखो मुझे दिख रहा है कि Cl2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मुझे 4 मोल की आवश्यकता है क्लोरीन के, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे 4 ले लूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 4 लूँगा, मैं यहाँ पे एक बार बैलेंस भी करता हुआ चलूँगा कि बस क्लोरीन के 4 हो गए हैं। अब क्लोरीन में 4 हो गया, हाइड्रोजन के मेरे पास यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। क्या मैग्नीशियम तो पहले ही बैलेंस था। ऑक्सीजन की संख्या मेरे पास यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो इसके लिए भी बेसिकली कुछ ना कुछ करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन की संख्या हो गई है 4, यहाँ पे मेरे पास है 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर 2 को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास H2 के कितने मोल आ गए, H के कितने मोल आ गए, 4 मोल आ गए। ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। तो अब ज़रा बैलेंस करते हुए, तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे हो गया बैलेंस, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन मेरा हो गया यहाँ पे बैलेंस, ठीक है। क्लोरीन भी मेरा हो गया यहाँ पे बैलेंस। तो सिंपली मेरा यहाँ पे ये जो केमिकल रिएक्शन था ये मेरा हो गया बैलेंस। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हमने इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। मैंने कुछ भी फालतू का मेथड में अप्लाई नहीं किया, मैंने डायरेक्ट चेक किया कि भैया कितना मोल होना चाहिए, इधर कितना है, इधर कितना है। इस तरीके से बनाओगे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। तो इसका हम बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, MnO2 में बस मुझे यहाँ पे 4HCl मिलाना है और यहाँ पर मुझको यहाँ पे इसका 2 मोल रखना है, ठीक है। तो इससे मेरा सेकंड वाला जो इक्वेशन था वो भी मेरा हो गया बैलेंस, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन था हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड से हमें याद आना चाहिए कि इसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। NH3 मेरे पास अमाइन होता है, क्या होता है, अमाइन। लिख लेंगे, जिनको नहीं पता ये इसका नाम है अमाइन, ठीक है। अमाइन हो गया। यहाँ पे मेरा कॉपर आ गया, 2 मोल ऑफ N2 आ गया और वाटर यहाँ पे निकल रहा है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। तो सिंपल हिडन ट्रायल मेथड मैंने आपको समझाया कि रिएक्टेंट के जितने मोल में दिए हुए उसको लिख लेंगे और प्रोडक्ट में लिख लेंगे। तो इसको आइए लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉपर के मुझको यहाँ पर 1 मोल दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मुझको यहाँ पर 1 मोल दिया हुआ है, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के मेरे पास यहाँ पे 3 मोल, ठीक है। अगर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो कॉपर का अगेन 1 मोल है, नाइट्रोजन का मेरे पास यहाँ पे 2 मोल है, हाइड्रोजन का मेरे पास यहाँ पे 2 मोल है, ऑक्सीजन का मेरे पास यहाँ पे 1 मोल है, ठीक है। देखो कॉपर तो यहाँ पे मुझे बैलेंस दिख रहा है, कॉपर में मुझे कोई संदेह नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कॉपर के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑक्सीजन का, अच्छा यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 1 मोल है, मतलब मुझे इस पे तो छेड़छाड़ नहीं करना है। अब मुझे जो करना है मुझे इस पे करना है, अमाइन वाले पे, ठीक है। तो अमाइन में मैं क्या करूँगा, मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर N2 है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, ठीक है। तो मैं पहला ट्रिक ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको 2 लिखता हूँ, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, अगर मैं इसको 2 लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर तो नाइट्रोजन मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन 2 लिखने के बाद ये जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कहीं ना कहीं मेरे पास हो गई 6, ठीक है। 2 लिखने के बाद मेरे पास हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6। अब जैसे ही मेरे पास हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6, अब मुझे इसको बैलेंस करना होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं 3 मोल लिखता हूँ हाइड्रोजन के, तब जाके कहीं ना कहीं ये मेरे पास 6 होगा, ठीक है। लेकिन उसके कारण ऑक्सीजन के मेरे पास यहाँ पे मुझे कितने मोल चाहिए होंगे, 3 मोल, जो कि मेरे पास कितने हैं, 3, 1 दिया हुआ है, मुझको उसको 3 बनाना होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पर देखना है कि मैं अगर मैं यहाँ पर 3 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 1 से बढ़ के हो जाता है ये 3, ठीक है। तो 3 कॉपर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 कॉपर, ठीक है। तो 1 मेरे पास आ गया 3 कॉपर, ठीक है। एक कॉपर को मैंने 3 कॉपर बदल दिया, ठीक है। ऑक्सीजन के मोल जो थे उसको मैंने क्या करता हूँ, देखो ऑक्सीजन का मेरे पास अब बढ़ के आ गया 3 मोल। अब यहाँ पे मुझे 3 चाहिए थे, मेरे पास आ गया 3, ठीक है। तो क्या अब मैं इसको मैच करना कोशिश करता हूँ। तो देखो मेरे पास कॉपर के यहाँ पे 3 मोल थे, यहाँ पे 3 हो गया। LHL RHL बराबर है कि नहीं है, LHS और RHL बराबर है कि नहीं, चेक करो, ठीक है। तो कॉपर मेरे पास बैलेंस हो गया, कॉपर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ भी 2 मोल है, ठीक है। यहाँ भी 2 मोल है, यहाँ भी 2 मोल है, ठीक है। हाइड्रोजन में मेरे पास बैलेंस हो गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये इक्वेशन भी होगा बैलेंस, ठीक है। सो इट इज़ अ सिंपल ईजी मेथड, ठीक है। इससे बनाओगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे और काफ़ी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। क्विक क्वेश्चन को बनाने में ये ट्रिक
टेस्टेड ट्रिक है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत आराम से करना, मज़ेदार तरीका है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको बनाने में, ठीक है। तो इसको आइए बैलेंस कर लेते हैं। 3 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे मेरे पास कितना था, यहाँ पे मेरे पास 2 मोल ऑफ अमाइन है, ठीक है, जिससे मेरे पास 3 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है, और वाटर के मेरे पास यहाँ पर 3 मोल आ गए, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको बनाना है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसका आपको आंसर मैं आपको 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये 3 क्वेश्चन हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बनाने का ट्राई करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, आपका नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से एसिड बेसिस एंड साल्ट्स है, तो उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इन 3 क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका आंसर ज़रूर से कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका डिस्कशन को चेकआउट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। सो हियर वी गो। तो अपन अब लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3 में, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी आप लोग बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। दिस लॉ टेल्स अस दैट द मैटर कैन नाइदर बीन, जस्ट सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं चेक कर ले रहा हूँ कैमरा, ठीक है। दिस लॉ टेल्स अस अबाउट द मैटर, मैटर क्या बताता है कि देखो, मैटर ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल लॉ है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अपन जब केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन में ये पार्ट आता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर हो सकता है पूछ दे, या आपके यूनिट टेस्ट के अंदर से सब पूछ सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अंदर पर समझेंगे, ये लॉ टेल्स अस अबाउट द मैटर कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है, in a chemical reaction or chemical process. So it is the last part of the video of chemical reaction equation and I am happy to tell you that हम लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर को 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करके टोटली हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर लिया, बता दिया, समझा दिया आपको। तो 20 मिनट में हम लोगों ने पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन था पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है इन 20 मिनट्स, ठीक है, विथ क्लियर एंड क्रिस्प। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। एंड होप यू एंजॉय द सेशन, थैंक यू वेरी मच।